फ्रेंड्स, मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। उसमें अपन बात करेंगे ब्रश के बारे में। ब्रश कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अलग अलग लोगों को अलग अलग ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उसके लिए अलग ब्रश चाहिए। अगर आपके दांत सीधे हैं तो उसके लिए एक अलग ब्रश चाहिए। अगर आपके दांतों के बीच में गैप्स हैं तो उसके लिए अलग ब्रश चाहिए। मोस्ट ऑफ द कॉमन इंडियन पॉपुलेशन के लिए आप जिगजैग ब्रश ले सकते हो, जिसमें ये ब्रिसल जो होने चाहिए सॉफ्ट होने चाहिए, एक्स्ट्रा हार्ड नहीं होने चाहिए। और इसके अंदर जो है पॉलिशिंग स्ट्रिप्स कुछ इस तरह का दिख रहा होगा आपको, ऐसा कुछ, हाँ, रबर के जैसा लगा हो। तो ये क्या करता है, दांतों को पॉलिश करता है, स्क्रैच करने के बाद पॉलिश करता है। मैकेनिकल लॉस ऑफ टूथ के बाद इसको थोड़ा सा वो भरता है। तो इस टाइप का आप ब्रश ले सकते हो, या आप कोई भी सॉफ्ट ब्रश ले सकते हो जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अब हम बात करते हैं ब्रशिंग हम कैसे करना चाहिए हमको, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ऐसे दांतों के ऊपर कोई भी एक क्वाड्रेंट सेलेक्ट करिए। क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कोई भी एक दांत का हिस्सा जिधर आप ब्रश करना चाहते हो। पहले स्टार्ट करेंगे एक साइड से, पहले हम आगे करेंगे तो इसको 45 डिग्री के एंगुलेशन पे रखना है और इसको हल्का सा राउंड एंड राउंड मोशन देना है। एक बार में दो टूथ को कनेक्ट, मतलब दो दांत को एक साथ ले सकते हैं और ऐसे ब्रश करना है। हल्का, बहुत तेज इसको प्रेशर नहीं देना है, जेंटल आपको अप्लाई करना है प्रेशर, और ऐसे राउंड एंड राउंड करना है। और उसके बाद इसको एक स्वीपिंग मोशन देना, पुल स्ट्रोक बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ, ऐसा। और ये ऐसे करते हुए आपको आगे बढ़ना है। हर दांत पे 6 बार ब्रश होना चाहिए, कम से कम। ये दांत, एक दांत पे ये ब्रश जो है 6 बार मूव करना चाहिए। उसके बाद ऐसे ही हम इस साइड के दांतों को ब्रश कर सकते हैं, ऐसे ही। हाँ, देखिए ऐसे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे 45 के एंगुलेशन रखना है और उसको नीचे साइड में ऐसे राउंड, हल्का सा छोटा राउंड मोशन बनाना है, जिससे आपके दांतों के बीच से भी जो गंदगी है, प्लाक है, एक्यूमुलेट हुआ है, वो सब निकल जाए। ऐसा करके आपको पीछे तक जाना है। ये आपका ऊपर वाले सरफेस का हो गया, यानी ऊपर के जो ये वाले हिस्से का है वो ब्रश हो गया। अब इसके लिए नीचे वाले के लिए क्या करना है, नीचे वाले के लिए भी सेम आपको ऐसा ही करना है। ऐसे हल्का सा राउंड मोशन बना सकते हैं आप, 45 के एंगुलेशन पे रख के हल्का राउंड मोशन। और सेम ऐसे ही आपको इधर भी करना है। ब्रश कभी भी ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने से आपके दांत घिस जाएंगे और मसूड़े भी घिस जाएंगे, और मसूड़े जो है नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये आपको नहीं करना है। और अगर ये ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम लोग ऑक्लूजल सरफेस बोलते हैं, आप ये दांत का हिस्सा देख सकते हैं, इसको हम लोग ऑक्लूजल सरफेस बोलते हैं। इसमें भी आप हल्का हल्का राउंड मोशन दे सकते हैं, या फिर सीधे सीधे भी कर सकते हैं, आपको जैसा बेहतर लगे। अगर आपका दांत, सॉरी, टूथ जो है ब्रश कर रहे हो, तो ये देखना जरूरी है कि आपका ये ब्रिसल्स जो है एकदम सेम एक आर्च में एकदम फ्लैट रहेगा, तो वो इसको अच्छे से क्लीन नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर करिए कि ये ऊपर नीचे जिगजैग हो इसको क्लीन करने के लिए। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। और आगे वाले हिस्से को यहाँ पे आपको रखना है, प्लेस करना है और पुल स्ट्रोक लेना है, ऐसे खींचना है बस। ये देखिए, देख सकते हैं, कुछ ऐसा करना है। और फिर ये वाला हिस्सा जब क्लीन हो जाए तो इस वाले हिस्से को, यानी अंदर वाला हिस्सा, ये हम इसको अंदर वाला हिस्सा बोलते हैं, जीभ वाला हिस्सा, जिधर जीभ रहता है। तो ये वाला आपको ऐसे राउंड एंड राउंड इधर भी देना है आपको, और इसको ऊपर से ऐसे निकाल दीजिए। ये होती है ब्रशिंग टेक्निक। और जैसे आपको अगर देखना है कि ये जो क्लीन कर रहे हैं इसमें कुछ नहीं, स्वीपिंग एक्शन मतलब अंदर का कचरा बाहर, अंदर का कचरा बाहर। स्वीपिंग एक्शन मतलब आपको लेना है और ऐसे ऐसे कर देना है, यानी जो आप कचरा स्वीपिंग करते हैं अपन, तो ऐसे कचरा बाहर करते हैं, वैसे ही आपको सेम वही फुल स्ट्रोक लेना है। सेम इस साइड में भी यही है, ऐसे राउंड एंड राउंड, फिर बाहर, राउंड एंड राउंड, फिर बाहर। और ये ऊपर के दांतों का जो अंदर का हिस्सा है उसको क्लीन करने के लिए इसको हल्का हल्का राउंड एंड राउंड मोशन बनाइए, और उसको फिर ऐसे बाहर के साइड में, अंदर का कचरा बाहर, ऐसे 1 2 1 2 1 2 6 टाइम हुआ। फिर उसके बाद उसको बाहर करना है, 1 2 1 2 1 2, फिर बाहर, ऐसे करना है। और आगे वाले हिस्से के लिए आपको यहाँ पे टूथ के पास ऐसे प्लेस करना है और हल्का सा फुल स्ट्रोक लेना है आपको बाहर की साइड में, ऐसा। सेम आप इधर भी कर सकते हो, ऐसे आपको घुमाना है गोल गोल, 1 2 1 2 1 2, और ये बाहर, ऐसे करना है। ये पूरे प्रोसेस को शुरू में करने में आपको 4 से 5 मिनट, 6 मिनट भी लग सकता है, लेकिन जब आप ट्रेंड हो जाओगे, अच्छे से आप ब्रश करने लगोगे, आपको आपके हाथ जो है उस पर सेट हो जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। 2 मिनट एनफ होता है ब्रश के लिए, उसमें आपका पूरा दांत क्लीन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा।
फ्रेंड्स सिर्फ दांत को क्लीन नहीं करना होता है, इसके बाद हमारे मुंह में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसको टंग बोलते हैं। टंग को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वही ओरल कैविटी को क्लीन करती है। तो उसके लिए क्या करना, जिभ भी आपको पता है, या फिर जो टंग क्लीनर आता है ट्रेडिशनल, तो बहुत शार्प नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, टंग को बाहर निकालना है और एकदम पीछे से, जहाँ से आपको वो मतलब टंग का जुड़ाव रहता है वहाँ पे, वहाँ से लेकर के और उसको गंदगी को बाहर निकालना है। वो बाहर निकालने के बाद फिर आपको ये ब्रश लेना है और चारों तरफ टंग को भी एक बार ब्रश से घुमाना है, अच्छे से ब्रश कर लीजिए टंग के ऊपर भी, तो वो पूरा क्लीन हो जाएगा। टंग को क्लीन करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टंग के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहाँ पे कुछ भी खाते हैं तो वो लग जाता है और फिर वो मुंह में एज इट इज़ पड़ा रहेगा, तो फिर वो बैक्टीरिया और बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं जिसकी वजह से फाउल स्मेल आता है। तो कभी भी स्मेल आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम आपके टंग की वजह से आता है, आपके दांतों की वजह से भी आता है, लेकिन टंग की वजह से ज़्यादा आता है। तो आपको टंग भी क्लीन करना है, ब्रश भी करना है दांतों में, और टंग के ऊपर भी ब्रश करना है, और जीभी तो यूज़ करना ही है। अब एक और चीज़ आती है, इंटरडेंटल ब्रशेस बोलते हैं, जो दांत का बीच का हिस्सा है, इसको अगर हमको मान लीजिए कहीं पे हमारे दांतों में गैप्स आ गए हैं या पॉकेट बन गया है, तो उसको कैसे क्लीन करना है, उसके पतले पतले ब्रशेस आते हैं, उसको आपको यहाँ पर डालना है और धीरे से हल्का सा डाल के आप अंदर बाहर करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा, आपको फ्लॉस भी यूज़ करना है। फ्लॉस क्या, एक तरह का धागा होता है, उसको हम दांतों के बीच में, दे दो बेटा, दांतों के बीच में ऐसे डाल के, ऐसे दोनों हाथों में ऐसे लपेट के, एक ये तरीका है। और दूसरा एक आपका प्री फैब्रिकेटेड आता है, वो आप ले करके और कर सकते हैं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप ऐसे भी ये फ्लॉस आते हैं, इसको ले सकते हो, आप मार्केट में मिलता है, वो अलग अलग नाम से आ सकता है। ये जो है यूनिफ्लॉस मैं यूज़ करता हूँ, ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये अच्छा है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे आपको दांत, आपके दांत रहेंगे, तो उसमें क्या करना है, उसको आपको हल्का सा ऐसे प्लेस करना है और ऐसे बाहर निकालना है, ऐसे प्लेस करना है और बाहर निकालना है, ऐसे प्लेस करना है और बाहर निकालना है। आपको ईच एंड एवरी टूथ में जहाँ पर जा रहा है या कुछ फंस रहा है वहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो। अगर खाना फंसेगा और वहीं रह जाएगा तो वहाँ पे सड़न होगी और कैविटी स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वो दांत खराब हो जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है, ऐसे ही ब्रश करिए, बढ़िया से ब्रश करिए, इसको सीखिए कैसे ब्रश करना है। बहुत अच्छे से क्लीन होगा। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि आपने ऐसे ब्रश किया है। मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है लोगों को ब्रश करते हुए, लोग ऐसे ब्रश करते हैं, ये ब्रश करने का तरीका होता है लोगों का, फिर ऐसे करते हैं। इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे मैकेनिकल लॉस होगा, यानी यहाँ दांत घिस जाएंगे आपके और सेंसिटिविटी होगी और परेशानी होगी। तो ऐसे ऐसे ब्रश ना करके आप ऐसे ऐसे ब्रश करें, एक सर्कल बनाएं, मैंने वो बता दिया आपको, अच्छे से करिए और आपके दांतों को क्लीन रखिए। थैंक यू सो मच।